हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सेट विद सौरभ कौशिक यूट्यूब चैनल। यहाँ हम यूपीएससी सी सेट में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही उनका डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब पर समझ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप क्यूआर कोड की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के 5 सवाल शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 dancers, 4 vocal musicians, 1 actress and 3 violinists. Girija and Vanaja are among the violinists, while Jalaja and Shelja do not know how to play violin. Shalja and Tanuja are among the dancers. Jalaja, Vanaja, Shelja and Tanuja are all vocal musicians, and 2 of them are also violinists. If Pooja is an actress, who among the following is certainly a dancer and a violinist? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 6 वुमेन हैं जिसमें से 4 डांसर हैं, 4 वोकलिस्टिक हैं, 1 एक्ट्रेस है और 3 वायलिनिस्ट है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका होता है टेबुलर मेथड। आप एक छोटी सी टेबल बनाएं, उस टेबल के अंदर सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे करना है। पहले 6 लोग कौन कौन है, पूरा लिखना तो संभव नहीं है। आप जी लिखें, वी लिखें। देखिए अगर नाम रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो गौरव होता, गिरिजा होता और कुछ नाम होता, तो उनमें फिर आपको पूरा लिखना पड़ता। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इनका फर्स्ट लेटर ले रहे हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तनुजा आ गई, तनुजा। उसके बाद पूजा, 6 हो गई। अब इनको बाइफरकेट करते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या थी हमारी, डांसर। इसमें डांसर लिख देते हैं। देखिए स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा नहीं, तो आप ऐसे ही समझ के चलिए कि आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, डांसर, फिर वोकल, 4 वोकल हैं, 4 ही डांसर हैं, 1 एक्ट्रेस है और 3 वायलिनिस्ट हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी टेबल है, अब हमें टिक लगाना है, खटखट हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं। जी एंड वी आर अमंग द वायलिनिस्ट। ठीक है, वाइल जे एंड एस डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन। तो जे और एस के आगे कांटा लगा दो वायलिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। तो शैलजा और एस और टी के आगे, डांसर के आगे लगा दो एस और टी, डांसर। जे वी एस टी आर वोकल। वोकल का है जे एस वी और टी, ये 4 वोकल हो गए। ठीक है जी। अच्छा, 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट। इनमें से 2 वायलिनिस्ट होंगे, एक तो है ही ये। और कौन हो सकता है, तनुजा हो सकती है, क्योंकि बाकी दोनों के ऊपर तो क्रॉस लगा हुआ है, तो तनुजा होगी। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ पूजा इज़ एन एक्ट्रेस, पूजा जी एक्ट्रेस है हमारी। हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर, डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, डांसर एंड अ वायलिनिस्ट। वायलिनिस्ट के इन्होंने 3 कहा था ना, हाँ 3 वायलिनिस्ट हैं। ठीक है, 3 वायलिनिस्ट दे रखा है। और इस लाइन में देखिए क्या लिखा है, जालजा, वांजा, शैलजा, तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस एंड 2 ऑफ देम आर वायलिनिस्ट। ठीक है, तो जो इनमें से सिर्फ 2 ऐसे केस हैं जिसमें वायलिन बजा सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो लोग डांसर हैं वो सिर्फ 2 हैं, और तनुजा सिर्फ ऐसी लड़की है जो
डांसिंग कर सकती है और वायलिन बजा सकती है। इस क्वेश्चन की जो मेन जान थी वो ये स्टेटमेंट थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा तनुजा, देखते हैं डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेटर्स L M N O P Q R S and T in their order are substituted by 9 integers 1 to 9 but not in that order। अच्छा, जैसे 4 is assigned to P, okay, the difference between P and T is 5, okay, the difference between N and T is 3, what is the integer assigned to N। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ लेटर्स हैं जिनको वो नंबर्स इंटीजर में बांट देता है। वो इंटीजर कुछ भी हो सकती हैं, ठीक बात है। इस क्वेश्चन इसमें ये कहता है कि P को इसने 4 डिनोट किया है, हमने मान ली बात। अगली लाइन में कहता है कि जो उनका डिफरेंस होगा P और T का वो 5 होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब P के अंदर या तो ये 5 होगा, क्योंकि डिफरेंस आपका 5 है ना, या तो ये 9 हो सकता है। अगर P की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 4 + 5 4 - 5, तो ये या तो 9 आएगा या ये -1। -1 इंटीजर होगा नहीं, तो ये 9 होगा, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3। इसको भी ऐसे ही करिए, N और T के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 3 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो। T हमारा 9 था, या तो 12 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखिए उसने कहा था कि 9 इंटीजर्स हैं 1 से 9 के बीच में, तो 12 तो बाहर हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका डी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द आर्मी पर्सोनल इज 8 in 1000, but among the civilian population it is 20 per 1000. Which one of the following inferences can be drawn from this statement? Option 1, it is better to join the army. B, the relationship is fortuitous. C, quality of life index is very high within the armed forces. D, the group cannot be compared due to their heterogeneity. ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जानते हैं क्यों। देखिए दोनों का जो लाइफस्टाइल है दोनों का बहुत अलग है। आर्म पर्सोनल को आप सिविलियन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्म पर्सोनल में एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग आते हैं। अधिकतर मान लीजिए 21 से लेके उनकी मैक्सिमम जो सर्विंग एज होती है 60 तक होती है। सिविलियन में 0 to 100 एज के लोग कवर होते हैं। दूसरा, जो आर्मी पर्सोनल होते हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग डाइट होती है, जबकि सिविलियन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरा, वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि आर्मी के अंदर ना ही कोई चिल्ड्रन होते, ना ही कोई एक तरह से लगा ले ये ओल्ड एज होते। सिविलियंस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सारे तरीके के लोग होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल उचित रहेगा। इन दोनों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 persons, आलोक, भूपेश, चंदर एंड दिनेश have a total of ₹100 among themselves. Alok and Bhupesh between them have as much money as Chandar and Dinesh between them. But Alok has more money than Bhupesh and Chandar has only half the money that Dinesh has. Alok has in fact ₹5 more than Dinesh has. Who has the maximum amount of money? चलिए समझते हैं। कहता है आलोक
अच्छा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। आलोक, भूपेश, चंदर, दिनेश, इनके पास मिलकर 100 रुपये हैं। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि आलोक और भूपेश के पास जितना पैसा है वही पैसा चंदर और दिनेश के पास भी है। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं दोनों के पास 50-50 रुपये हैं? चलिए आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि चंदर के पास हाफ मनी है दिनेश के। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं? दिनेश, इससे मुझे एक बात समझ में आती है। अगर हम ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस बात को जानते हैं तो क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। दिनेश की जगह मैं 2C लिख देता हूँ तो हमारे पास चंदर की वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 16.67। चंदर के पास इतने रुपए हैं। तो अगर हम दिनेश इसी इक्वेशन में पुट कर दें सी की वैल्यू को तो दिनेश की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। C + D = 50 था, इसमें 16.67 में अगर हम दिनेश की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास दिनेश के पास कितने पैसे हैं वो आ जाएंगे। देखते हैं। ये हो गया है आपका 33.33 रुपीज़ दिनेश के पास हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक बारी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जी यहाँ देखिए, आलोक हैज़ मोर मनी देन भूपेश। बिल्कुल अच्छी बात है सर। मतलब इन दोनों के बीच में आलोक बड़ा होगा भूपेश से। चलिए और देखते हैं। आलोक के पास 5 रुपये ज़्यादा हैं दिनेश से। ठीक है, दिनेश के पास 33 हैं तो इसमें 5 रुपये और जोड़ देते हैं तो आलोक जी के पैसे आ जाएंगे हमारे पास 38। ठीक है, अब यहाँ से हम भूपेश की कीमत निकाल सकते हैं, जो कि निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमसे पूछा ही गया है हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। आप ये देखें, यहाँ पे हमने ये चीज़ साबित कर दी थी कि आलोक के पास ज़्यादा पैसा होगा भूपेश से, और क्लियरली दिख रहा है कि आलोक पे ही सबसे ज़्यादा पैसा है, दिनेश से 5 रुपये ज़्यादा, और सी के पास तो ऑलरेडी बहुत कम पैसा है। तो इसका आंसर आलोक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जॉर्ज अटेंड म्यूजिक क्लासेस ऑन मंडे। ही अटेंड्स मैथमेटिक्स क्लासेस ऑन वेडनेसडे। लिटरेचर क्लासेस आर नॉट ऑन फ्राइडे। History classes on the day following the day of his mathematics classes. On Tuesday, he attends his sport classes. If he attends the one subject in a day and his Sundays are free, then he is also free on. चलिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले हम सारे डेज लिखेंगे, उसके आगे उसकी एक्टिविटीज़ लिखेंगे। शुरू करते हैं। चलिए टेबल बनाते हैं। डे, मंडे, जी सॉरी, ये आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ। डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि संडे को जनाब की छुट्टी होती है। क्वेश्चन कहता है मंडे को म्यूज़िक, मैथमेटिक्स वेडनेसडे को मैथ्स, लिटरेचर पढ़ेंगे फ्राइडे को। देखिए यही कैच है, आर नोट। फ्राइडे को वो लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे अभी लिटरेचर लिख के कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। ही अटेंड हिस्ट्री क्लासेस ऑन द डे फॉलोइंग द मैथमेटिक्स। हिस्ट्री पढ़ेंगे थर्सडे को। ओके। ट्यूसडे को स्पोर्ट्स खेलेंगे। ओके। क्वेश्चन क्या कहता है?
If he attend just one subject in a day and his Sunday is a free, then he is also free on लिटरेचर हो जाएगा सैटरडे को, क्योंकि और कोई जगह पे आपको लिटरेचर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया है कि एक दिन में वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है। तो फ्राइडे को जनाब का अवकाश होगा, छुट्टी बनाएंगे वो फ्राइडे को। इसी के साथ आज के 5 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। कल मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस में। थैंक यू।